वीडियो के शुरुआत में देखते हैं मेन कैरेक्टर कुछ देखकर शॉक में होता है और बैकग्राउंड नरेशन चालू होती है। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब कुछ डिसीजन लेना जरूरी होता है और ऐसे फैसले अक्सर बेरहमी से भरपूर होते हैं। उसके सामने एक बड़ा मॉन्स्ट्रस क्रीचर खड़ा है और उसके पीछे एक लड़की। अपनी सिचुएशन के बारे में सोचना भी मत। शायद तुम्हें लगे कि ये अनफेयर है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। मॉन्स्टर गुस्से में अटैक चार्ज करता है दोनों की तरफ। तभी लड़की बीच में आ जाती है। यही है इस दुनिया का तरीका। सीन शिफ्ट। हॉस्पिटल पेमेंट रिसेप्शन। मेन कैरेक्टर रिसेप्शनिस्ट पे चिल्ला रहा है, व्हाट, ये हेल्थ इंश्योरेंस से कवर नहीं होता। रिसेप्शनिस्ट शांत वॉइस में, हाँ, ये जो न्यूरल रीजेनरेशन इंजेक्शन है तुम्हारी सिस्टर के ट्रीटमेंट के लिए, ये एक आउट ऑफ पॉकेट आइटम है, इंश्योरेंस में कवर नहीं है। अगर तुम्हारे पास प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो ये काफी महंगा पड़ेगा। मेन कैरेक्टर बस सुन रहा होता है, आंखों में हेल्पलेसनेस। रिसेप्शनिस्ट फिर कहती है, ये नया मेडिसिन है इसलिए काफी एक्सपेंसिव है। यहाँ इसका प्राइस लिखा है। मेन कैरेक्टर देखकर शॉक में, 5 मिलियन वन। डॉक्टर का रूम। डॉक्टर कामली कहता है, पैसे से खुशी जरूर नहीं मिलती, लेकिन अगर तुम्हारी सिस्टर को हर महीने 2 स्पाइनल इंजेक्शन नहीं मिले तो उसे सीरियस लोअर बॉडी पैरालिसिस हो सकता है। हॉस्पिटल रूम, सिस्टर के पास मेन कैरेक्टर खड़ा होता है, सोचता है, जब पैसे की जरूरत हो और पास ना हो तो डर कुछ और ही होता है। आज मेरी छोटी बहन की जिंदगी की कीमत लगा दी गई। सिस्टर पूछती है, हॉस्पिटल बिल्स, क्या वो बहुत महंगे थे? मेन कैरेक्टर के मन में, क्या उसे सच बताऊं? फिर पसीने से भीगा हुआ झूठी मुस्कान के साथ कहता है, आई गॉट अ जॉब सो इट्स फाइन। एक प्रोफेसर ने रेफरल दिया, जॉब मिल गई, डोंट वरी। और मन में चिल्ला रहा होता है, मैं झूठ बोल भी नहीं सकता। सिस्टर हल्की अंगड़ाई लेते हुए, आई गेस अब ट्रैक एंड फील्ड आउट मैथ द क्वेश्चन है। मेन कैरेक्टर कॉन्फिडेंटली, मैं तुम्हें वापस ट्रैक पे लाऊंगा। वो मुस्कुराती है, ओके भैया, मैं मेहनत से पढ़ूंगी। और वो कहता है, बिल्कुल, तुम हमेशा पढ़ाई में भी बेस्ट थी और रेस में भी। माँ बाप के बिना भी कम से कम तुम्हारी मेडिसिन तो मैं मैनेज कर ही सकता हूँ। मेन कैरेक्टर बैंक जाता है लोन के लिए, लेकिन रिप्लाई मिलता है, आई एम सॉरी, जब तक कोई सेकेंडरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ना हो नए लोन मिलना मुश्किल है। प्लस तुम्हारे पास ऑलरेडी स्टूडेंट लोन भी है। वो बैंक से बाहर आता है गुस्से में और पासबुक को जमीन पे फेंक देता है। तभी एक ब्लैक कैट पासबुक के पास आ जाती है। मेन कैरेक्टर उस मोमेंट में खड़ा होता है। दिमाग में सिर्फ एक चीज घूमती है, मनी मनी मनी, मुझे पैसे चाहिए। आई नीड इट, एब्सोल्युटली नीड इट। मेरा क्रेडिट स्कोर ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। सर पकड़ के चिल्लाता है, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है, मुझे इसकी जरूरत है। सचमुच मन में चल रहा होता है, मैं क्या करूं? कोई रास्ता नहीं है। अगर ये जिन अब दोबारा कभी नहीं चल पाई तो अब रोने का वक्त नहीं है। अभी भी मैं कुछ कर सकता हूँ। क्लिफ के एज पे तो अभी नहीं हूँ। जब पासबुक उठाने जाता है, कैट उसे रोकता है। वो उसे छुड़ा कर उठाता है और अंदर एक ब्लैक कार्ड मिलता है। सोचता है, व्हाट इज दिस? कार्ड पे लिखा होता है, क्या आपको हाई पेइंग डेली वर्क चाहिए? अभी संपर्क करें। आफ्टर लाइफ डिस्पैच एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट। मेन कैरेक्टर कंफ्यूज। आफ्टर लाइफ डिस्पैच एम्प्लॉयमेंट, सस्पिशियस, कहीं ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग या इलीगल काम तो नहीं? वो कार्ड फेंक देता है। मैं अभी इतना भी मजबूर नहीं हुआ हूँ। ड्रग डीलरों की भी तो कुछ हदें होती हैं। लेकिन फिर कार्ड उठाता है। वैसे भी सड़क पे लिटर नहीं करना चाहिए। वेल, कभी कभी किसी चीज में चांस लेना पड़ता है। घर, फोन नोटिफिकेशन सीन। फोन पे नोटिफिकेशंस आते हैं। वेब नोटिफिकेशन 51,001 withdrawn। वेब नोटिफिकेशन 4,501 withdrawn। वेब नोटिफिकेशन 14,001 withdrawn। मेन कैरेक्टर गुस्से में, इंटरेस्ट और यूटिलिटीज तो ऐसे पैसा खा रहे हैं जैसे कोई भूखी मॉन्स्टर आर्मी। नैरेटर, और वक्त के साथ ये बर्डन और बढ़ता चला जाता है। मेन कैरेक्टर सोचता है, अब मेरे पास पिकी होने का ऑप्शन नहीं है।
लास्ट रिजॉर्ट कार्ड उठाता है और कॉल मिलाता है। सोचता है सस्पिशियस है, लेकिन कॉल करना तो सेफ होगा ना। शायद ये सच में एक हाई पेइंग डेली जॉब हो। जब तक ये लोग मेरे ऑर्गन्स नहीं निकालते। फोन बजता है। एक अजीब सा जिंगल। लाइव काइंडली, गुड डीड्स आर रिवॉर्डेड, ब्यूटीफुल वर्ल्ड, डेली गुड डीड्स, डेली गुड डीड्स। मेन कैरेक्टर कंफ्यूज होता है। उसके बाद एमसी धीरे से हेलो वन बोलता है और चुप हो जाता है। मोबाइल सी। हाँ? ये सुनकर एमसी सोचता है, तुमने अभी हाँ कहा है ना? वहां से आवाज आती है, तुम कॉल कर रहे हो सही है? एमसी कहता है, हाँ, लेकिन वहां से फिर आवाज आती है, वाओ, सच में कोई कॉल करता है। एमसी पसीने पसीने हो रहा होता है, हाथ में फोन पकड़े हुए, और वहां से कहा जाता है, आज का काम ग्वानक म्युनिसिपल हॉस्पिटल के फ्यूनरल हॉल में है, ठीक है? तुम 10:50 तक पहुंच सकते हो? ये सुनकर एमसी कहता है, सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। हमने तो अब तक एक दूसरे से प्रॉपरली परिचय भी नहीं कराया। वहां से आवाज आती है, क्या ये कोई प्रॉब्लम है? अगर नहीं तो मैं कॉल काट दूं। एमसी टाइम देखता है और कहता है, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोन से फिर कहा जाता है, और हाँ, ड्रेस कोड है, ब्लैक सूट पहनना जरूरी है। एमसी पहुंच जाता है उस जगह, ग्वानाक म्युनिसिपल हॉस्पिटल। वो खड़ा होता है और सोच रहा होता है, आखिरकार मैं ये तक नहीं पूछ पाया कि असल में ये नौकरी है क्या। खैर, जरूरत पड़ी तो भाग भी सकता हूँ। सबसे जरूरी है ये जिनका हॉस्पिटल बिल चुका पाना। तभी एक लड़की वहां आती है और कहती है, क्या आप ली डोजिन हैं? एमसी उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ, मैं ली डोजिन, और थोड़ा ब्लश कर रहा होता है। हम देखते हैं एक बेहद सुंदर लड़की चमकते हुए सफेद लंबे बालों के साथ। वो कहती है, दैट्स मी। एमसी सोचता है, जब मैंने उसे पहली बार देखा मुझे दो अजीब भावनाएं हुई। पहली, एक अनजानी लेकिन गहरी ट्रस्ट की भावना, कम से कम ये जॉब तो इलीगल नहीं लग रही। लड़की कहती है, नाइस टू मीट यू मिस्टर ली डोजिन। एमसी सोचता है। दूसरी, एक बेवजह की फियर, ऐसा डर जैसे गहरे समुंदर में डूबते जाना, जैसे थैलासोफोबिया। वो लड़की एमसी के काफी करीब आ जाती है। एमसी मन ही मन सोच रहा होता है, बाय द वे यू आर टू क्लोज। दोनों की नजरें मिलती हैं। एमसी का चेहरा पसीने से तर होता है। एमसी कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सोचता है, क्या ये कोई न्यू काइंड ऑफ प्रेशर इंटरव्यू है? इतनी खूबसूरत और इनह्यूमन लगने वाली अपीयरेंस। लड़की कुछ देर घूरने के बाद कहती है, गुड, फॉलो मी। एमसी सोचता है, उसके आसपास का माहौल कुछ सरियल सा महसूस हो रहा है। एमसी पूछता है, हम जा कहाँ रहे हैं? मैं असल में कर क्या रहा हूँ? वो कहती है, हम जा रहे हैं इस हॉस्पिटल के फ्यूनरल हॉल नंबर 1 में। जब वो लोग वहां जा रहे होते हैं, एक बदतमीज आदमी एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। लड़की कहती है, लेट गो ऑफ माई हैंड। वो आदमी कहता है, अरे यार, इतनी तीखी क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ। तुम्हारे पापा को श्रद्धांजलि देने वक्त निकाल कर आया हूँ। तुम भूल गई, जब तुम छोटी थी तो मैं कितना प्यार करता था। लड़की उसका हाथ झटक देती है। गेट योर फिल्थी हैंड्स ऑफ। ये देखकर सफेद बालों वाली लड़की कहती है, मिस्टर ली डोजिन, गेट रेडी। एमसी हैरान, फॉर व्हाट? ओल्ड मैन कहता है, तुम्हें अपने पापा के दोस्त से इतना रूखा नहीं होना चाहिए। मैं तो कॉन्डोलेंस गिफ्ट भी लाया हूँ। एमसी उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है। तो कृपया अपनी कंडोलेंस मनी दीजिए और जाने की कृपा कीजिए, वरना रिपोर्ट कर दूंगा। इस इंसान को आपकी जरूरत नहीं है सर। ओल्ड मैन गुस्से में, ये क्या बदतमीजी है? एमसी कहता है, आई एम ली डोजिन, एन एम्प्लॉई ऑफ द फ्यूनरल सर्विस कंपनी। ओल्ड मैन हैरान, फ्यूनरल सर्विस? गुस्से से, तुम जैसे फ्यूनरल एम्प्लॉई की हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? जानते भी हो मैं कौन हूँ? लड़की कहती है, मैं फ्यूनरल एम्प्लॉई नहीं हूँ, और ये कोई फ्यूनरल सर्विस कंपनी भी नहीं है। लेकिन आज रात तुम जिस इंसान से मिलना चाहते थे वो मिल गया है। एमसी सोचता है, क्या
ये फ्यूनरल सर्विस नहीं थी? अगर ये कोई सर्विस नहीं है तो फिर ये यहाँ है क्यों? वो लड़की बताती है, हिज नेम इज किम हुआंग सिक। 1959 में पैदा हुए, ग्योंगी प्रोविंस में। 3 बेटों और 2 बेटियों में सबसे बड़े। अब एक सिटी काउंसलर हैं। ओल्ड मैन को पसीना छूट जाता है। लड़की कहती है, तुमने पिछले साल से कई निर्दोष लोगों की जान ली है। तुमने जिस आखिरी हत्या का आदेश दिया वो बस कल रात हुआ। लड़की सदमे में, लास्ट नाइट, वही रात जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था। वाइट हेयर लड़की कहती है, एक हिट एंड रन मर्डर, एक्सीडेंट जैसा दिखाने की कोशिश। एक जर्नलिस्ट की मौत जो उसका पुराना दोस्त था, जो उसकी करप्शन और मर्डर सोलिसिटेशन की जांच कर रहा था। ओल्ड मैन कहता है, ओह, तो एक रूकी प्रोसिक्यूटर और एक इन्वेस्टिगेटर ही आए हैं। जानती हो इस फोन में कितने सीनियर प्रोसिक्यूटर्स के नंबर हैं? लड़की बोलती है, तुम्हारा कार्मिक डेट अब पूरा हो चुका है। 60 साल की जिंदगी में तुमने बस दूसरों को दर्द ही दिया है। ये आखिरी मौका है। रिपेंट। ओल्ड मैन गुस्से में, तुम पागल हो गई हो क्या? रिपेंट माय और कॉल करता है, सेक्रेटरी पार्क, वीकेंड में कमिश्नर के साथ गोल्फ शेड्यूल कर देना। लड़की कहती है, आवर जॉब स्टार्ट्स नाउ। एमसी चौंकता है, व्हाट? हमें उसे रोकना है। एमसी, उसे। अचानक ओल्ड मैन जमीन पर गिर पड़ता है। एमसी, हे, गेट अ ग्रिप। लड़की कहती है, हमें उस इंसान को नहीं रोकना। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। एमसी कहता है, वो वही है, स्पेस को चीरता हुआ आ रहा है। वो चीज। जिंदगी में कुछ ऐसे काम होते हैं जो बेरहम होते हैं। तुम्हारी सिचुएशन की कोई परवाह नहीं करते। हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। तुम सोच सकते हो ये अनफेयर है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। दुनिया ऐसी ही है।